सीता जी की विवाह उत्सव के लिए आप जितने लोग यहाँ पे आज उपस्थित हैं उन सबों को हार्दिक अभिनंदन। क्योंकि आज का दिन कितना पावन है हम सनातनी हिंदुओं के लिए, ये हम सब जानते हैं। लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग ही यहाँ आ पाए हैं। ये इसलिए नहीं कि आपने चाहा और आप आ गए, वो इसलिए क्योंकि आप पे भगवत कृपा है, भगवान श्री राम की कृपा है तो आप यहाँ आ पाए हैं। देखिए, जब भी हम कोई सत्संग में जाना चाहते हैं तो 4 तत्व है जो हमारे लिए बाधक बनता है। सबसे पहले है अनंत जन्मों का पाप। हमारे अंतःकरण में अनंत जन्मों का पाप भरा हुआ है। वो पाप हमें भगवत कथा सुनने से रोकता है, वो हमें भगवत उन्मुख होने नहीं देता है। इसी पाप के कारण हम जानते हुए समझते हुए भी सत्संग तक पहुंच नहीं पाते हैं। अगर भूले भटके पहुंच भी गए तो लगता है कब खत्म हो और हम घर भागे। बिना कृपा का सत्संग हो नहीं पाता है। अब दूसरा कारण पुण्य। आप बोलेंगे पुण्य तो अच्छे कर्मों का फल है, उससे कैसे सत्संग बाधक होगा। देखिए, पुण्य का फल स्वरूप स्वर्ग प्राप्ति होती है। स्वर्ग में कौन रहते हैं? देवता। आपने कभी किसी देवता को सुना है कि वो भगवत सत्संग में आए हैं? नहीं आते हैं। वहाँ पे तमाम ऐश्वर्य वैभव उसी में देवता मग्न है। हाँ, जब कोई असुर दानव आक्रमण करता है तब वो भगवान के शरणागत होते हैं, क्योंकि देवता शरीर है भोग शरीर, उसमें पुरुषार्थ नहीं किया जा सकता है। तो अधिक पुण्य भी हमें सत्संग में आने से रोकती है। अब तीसरा है नाम अपराध। ये मोटे मोटे में 3 प्रकार का है। एक है भगवान के खिलाफ किया हुआ अपराध, जैसे राम कृष्ण में भेद करना, राम कृष्ण शंकर में भेद करना, ये भगवान अच्छे हैं, ये भगवान खराब है, ये भेद सोचना। संतों में भेद करना, संतों में बुद्धि लगाना। और तीसरा है हमारे जो धार्मिक पुस्तक है, जो सनातनी धर्म ग्रंथ है, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण रामायण महाभारत, इनके प्रति गलत भावना लाना, इनके प्रति संशय लाना। और चौथा कारण क्या है? चौथा कारण है प्रतिष्ठा। जब हमें बहुत अधिक प्रतिष्ठा, मान, यश, धन इत्यादि मिल जाती है तो हमें भगवत नाम अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि धन दौलत यश प्रतिष्ठा ये सब अपने साथ अहंकार भी लेके आता है। हम अपने बुद्धि से तो पूछते हैं
बताओ, मैं अहंकारी हूं, मेरे पास तो इतना धन है। उत्तर आता है, नहीं नहीं, आपने तो मंदिर निर्माण में करोड़ों रुपया दान किया है। तो ये उत्तर देता कौन है? ये उत्तर बुद्धि देवी देती है। तो हमारी बुद्धि हमारे खिलाफ उत्तर तो नहीं देगी, तो हम भ्रमित होते हैं। आपने कभी देखा है कोई बहुत बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति भले मंदिर के उद्घाटन में आ जाते हैं, लेकिन सातों दिन 3 घंटा बैठ के कथा नहीं सुनते हैं। उनकी प्रतिष्ठा, मान, यश उनके लिए बाधक बनता है। तो ये 4 बाधक तत्व है जो हमें सत्संग में आने से रोकती है। पर हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है, तो इन बाधाओं का अतिक्रमण हमें करना होगा। भगवत कृपा से ये बाधाएं हट सकती है और हम भगवत उन्मुख हो सकते हैं। तो आज हम यहाँ कुछ विशेष उत्सव के लिए आए हैं। वो है जनक नंदिनी और दशरथ नंदन का विवाह उत्सव। ऐसे तो आपने बहुत सारा विवाह उत्सव जाना है, देखा है, आपने भाग भी लिया है। विवाह में होता क्या है? एक अज्ञात पुरुष और एक अज्ञात स्त्री एक बंधन में बंधते हैं और केवल मान लेने मात्र से पूरा जीवन एक दूसरे के साथ बिताते हैं। इस बंधन का कोई जैविक आधार नहीं है। जैसे माता पिता भाई बहन में एक खून का रिश्ता होता है ना, जैविक आधार होता है। दोस्ती यारी में कोई सामाजिक आधार होता है। पर विवाह में क्या होता है? 2 परिवार ने मान लिया तो शादी हो गई। कोई आधार नहीं होता है, बस हमें अच्छी लगी लड़की, हमें अच्छा लगा लड़का, तो शादी हो गई। और केवल मान लेने मात्र से वो रिश्ता उस जीवन भर के लिए हो जाता है। हमने ये भी देखा है, उस रिश्ते का, उस बंधन का इतना महत्व है कि उसके सामने जैविक रिश्ते भी कमजोर पड़ते हैं, है ना? आपने देखा होगा पति पत्नी के रिश्ते के सामने माँ बेटा ये भी कभी कभी कमजोर हो जाते हैं, ये रिश्ते भी। तो देखिए, संसार में केवल एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मान लेने मात्र से पूरा जीवन साथ बिता देते हैं। तो उसी तरह से केवल हम मान ले कि भगवान हमारे हैं, तो हम उन्हें जान लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। पर हम ये मानते नहीं हैं, वो अलग विषय, उसमें बाद में आएंगे। तो ये जिनके बारे में ये कथा है, वो कथा कहाँ से शुरू हो रही है? सबसे पहले सत्ययुग में शंकर जी ये कथा रचे थे अपने मन में। बोला जाता है वो 1 करोड़ के आसपास कुछ श्लोक लिखे थे, जिसमें से कुछ दानव ले गए, कुछ देवता ले गए, सब ले दे के उनके पास जो बचा था उसी को 2 अक्षर में राम नाम के रूप में वो अपने अंदर, अपने मानस में रख लिए थे। बाद में उन्होंने पार्वती जी को ये कथा सुनाया। पार्वती जी के मन में संशय था कि क्या ये राम वही परमात्मा ब्रह्म राम है? क्योंकि वो जो ब्रह्म है उनका परिभाषा है वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वद्रोष्टा, सर्वनियंता, सर्वसुहृद, कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वैसे है। पर ये जो राम के बारे में कथा में हम सुनते हैं, वो तो अपने पत्नी के विरह में
रोते रोते पेड़ पौधे से पूछते हैं, मेरे पत्नी को देखा है? तो सर्वज्ञ भगवान इतना अल्पज्ञ कैसे हो सकते हैं? तो पार्वती जी के मन में संशय था, लेकिन जब उन्होंने शंकर जी से ये कथा सुना, उनका संशय दूर हो गया। फिर सत्य युग के बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में वाल्मीकि जी ने ये कथा लिपिबद्ध किया। वाल्मीकि जी स्वयं भगवान राम से मिले थे। जब रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ चित्रकूट के अरण्य में पहुंचते हैं, तो वाल्मीकि जी से वो पूछते हैं कि आप बताइए ऋषिवर, मैं कहाँ रहूं? तो तब वाल्मीकि जी उन्हें बताते हैं कि आप पहले ये बताइए कि आप कहाँ नहीं रहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ रहते हैं। लेकिन तब तक वाल्मीकि जी ने रामायण लिख लिया था, मतलब मानस में लिख लिया था। उनको पता था ये जो अयोध्या के नंदन आए हैं, ये ही है ब्रह्म राम। पूछहु मोहि की रहु कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं। अर्थात इसीलिए वो संकुचित होके पूछ रहे हैं कि आप तो पूछ रहे हैं मुझसे कि आप कहाँ रहेंगे, पर मैं आपको संकुचित होके पूछ रहा हूं कि आप कहाँ नहीं रहते हैं। तो इसके बाद फिर वाल्मीकि जी उन्हें 14 जगह बताते हैं जहां भगवान राम रह सकते हैं। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भरहि निरंतर होई न पूरे, उनके ही पिय कह गृहरूरे। अर्थात जिनको आपकी कथा सुनने में कभी तृप्ति नहीं मिलती है, जैसे समुद्र में कितना भी जल हम गिराए, समुद्र भरता नहीं है, उसी तरह से जिनको आपकी कथा सुनते सुनते जो अगाथे नहीं है, थकते नहीं है, वैसे भक्त के हृदय में आप रहिए। तो इस तरह से वो 14 जगह बताते हैं। बाद में सीता जी जब वनवास के लिए दोबारा आती है, तो ये वाल्मीकि जी के आश्रम में ही उनको आश्रय मिलता है। ये वाल्मीकि जी कोई ऐसे वैसे नहीं थे। सीता जी के एक ही पुत्र हुआ था, लव। एक बार सीता जी लव को लेके वन में गई थी फल मूल लाने, तो वाल्मीकि जी ने देखा पालने में शिशु नहीं है, तो उन्हें लगा माता सीता ने इतना कष्ट झेला है जीवन में, फिर आके देखेंगी बेटा नहीं है, हो सकता है अरण्य है, कोई जानवर ले गया होगा। तो उन्होंने वहां पे कुश रखा हुआ था, उस कुश से ही लव के आकृति का एक बालक बनाया और फिर जल छिड़क के मंत्र के द्वारा उनमें प्राण प्रतिष्ठा किया। जब सीता जी वन से आई और उन्होंने देखा पालने में एक दूसरा बालक, तो उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा, मुनिवर ये कौन? तब वाल्मीकि जी ने उन्हें कहा, ये भी तुम्हारा पुत्र है, इसका नाम है कुश। वही से लव कुश दोनों पुत्र हुए। अब सीता जी वहां पे रहती थी, तो वाल्मीकि जी को लगा कि मेरी वाणी, मेरा बुद्धि तब तक पवित्र नहीं होगा जब तक मैं रामचंद्र जी का कथा ना लिखूं। तो क्योंकि सीता जी वहां पे रहती थी, तो उन्होंने जो राम कथा लिखा है, माना जाता है वो सबसे ज्यादा प्रामाणिक है। और उनके सबसे पहले श्रोता भी थे लव और कुश। उनके सबसे पहले प्रचारक भी लव और कुश थे।
राम कथा के सबसे पहले प्रचारक लव और कुश हुए। तो वाल्मीकि जी का रामायण है सबसे ज्यादा प्रामाणिक। इसके बाद आया द्वापर। उस समय भगवान के चित्त शक्ति के अवतार वेद व्यास जी आए। वेद व्यास जी ने 18 पुराण लिखा, महाभारत लिखा, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, लेकिन उन्हें लगा जब तक राम कथा ना लिख ले तब तक आना व्यर्थ संसार में। तो उन्होंने आध्यात्म रामायण बोल के रामायण कथा लिखा। इसके बाद कली युग में आए हमारे तुलसीदास जी। इनका जीवन आप जानते ही है, बहुत दुख भरा रहा है। वो जन्म के साथ ही संपूर्ण दांत के साथ पैदा हुए थे, तो वो अशुभ माने जाते थे। वो जीवन में उन्होंने बहुत कष्ट झेला और फिर 25 वर्ष के आयु में उनको संसार से वैराग्य हो गया। आप सबों ने सुना है ना, उनकी पत्नी उनको कुछ बोलती थी। उस कथा में हम नहीं जा रहे हैं, वो किसी और दिन सुनाएंगे। तो उनको संसार से वैराग्य हुआ। तो बोला जाता है उनको एक प्रेत का दर्शन हुआ। तो उस प्रेत ने पूछा, बोलो क्या चाहते हो? तो तुलसीदास जी बोले, हमको भगवान राम चाहिए। तो वो प्रेत बोलता है, अगर हमको वो मिले हुए रहते तो हम प्रेत बने घूमते, लेकिन हम तुम्हें बता सकते हैं वो मिलेंगे कहाँ। तो तुलसीदास जी बोले, बता दीजिए। तो उन्होंने कहा, कहीं भी राम कथा सुनने जाओ, सबसे पहले जो कथा में आए हो और सबसे अंत में जो कथा से जाए वो है हनुमान जी। उनसे कृपा मांगो, उनसे कृपा का भिक्षा मांगो, तो वो तुम्हें भगवान राम से मिलवाएंगे। तो तुलसीदास जी जाते हैं एक राम कथा में, समय से काफी पहले पहुंचते हैं, सोचते हैं कि हम सबसे पहले जाएंगे। लेकिन जैसे ही पहुंचते हैं, जहाँ पे चप्पलें रखी रहती है, वहां पे उन्हें एक काला कंबल ओढ़ा हुआ बुजुर्ग दिखे। तो तब उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर वो कथा सुने। कथा समाप्त होने पर वो वेट करते रहे कि सबसे लास्ट तक कौन होता है। तो उन्होंने देखा उनके अलावा सिर्फ वो बूढ़े बाबा वहां पे थे। तो उनको तो समझ आ गया यही होंगे हनुमान जी। तो तब उन्होंने हनुमान जी से जाके कहा, मैं समझ गया हूँ आप कौन है, आप कृपा कीजिए और मुझे भगवान राम से मिलाइए। तो तब उनके अनुकंपा से, हनुमान जी के कृपा से उनको भगवान राम का दर्शन होता है। 2 बार उनको दर्शन हुआ था। पहली बार वो समझ नहीं पाए थे, दूसरी बार चित्रकूट के नदी के घाट पे भगवान राम उनसे चंदन का तिलक करने आए थे। तो ये है तुलसीदास जी। ये उनकी उम्र उस समय कुछ 25-26 साल की रही थी। इसके बाद उन्होंने बहुत ग्रंथ लिखा, 12 प्रमुख ग्रंथ उन्होंने रचना किया। फिर जब वो 75 वर्ष के आयु में आए, तब ऐसा संयोग बैठा कि चैत्र नवमी के दिन एग्जैक्टली वही नक्षत्र, वही सारी चीजें बनी जैसे जब भगवान राम जन्म लिए थे, प्रकट हुए थे, उस समय बनी थी। तो वो अयोध्या पहुंचे हुए थे और उस समय उनको प्रेरणा हुआ, तो वो लिखना शुरू किए रामचरितमानस। पर वो संस्कृत में लिखना शुरू किए थे और वो जो लिखते थे अगले दिन वो मिट जाता था। ऐसे कुछ दिन जाने के बाद उनको स्वप्न आया। उनको भगवान बोले कि रामचरितमानस तुम सरल भाषा में लिखो ताकि कलियुगी जीव इससे फायदा ले पाए। तब उन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस का रचना किया। तो ये है रामचरितमानस का इतिहास।
अब आते हैं रामचरितमानस में। देखिए, रामचरितमानस में सबसे पहले वंदना किया गया है सरस्वती देवी अर्थात वाणी की देवी और सिद्धिदाता विनायक का। अब प्रश्न ये है, सबसे पहले इनकी वंदना क्यों हुई? कोई भी रचना जब करना होता है तो उसमें 5 प्रमुख चीजें हैं, वर्णों से रिलेटेड 5 प्रमुख चीजें हैं। एक तो सटीक वर्णों का प्रयोग हो, दूसरी उस वर्णों में अर्थ भी हो, लेकिन केवल वर्ण और अर्थ से वो रोचक नहीं बनता है, जन जन के हृदय में घर नहीं बना पाता है, क्योंकि अर्थयुक्त वर्ण तो हम सब बोलते हैं, अर्थात उसमें रस भी हो, मतलब वर्ण प्लस अर्थ प्लस रस, ये तीनों का समागम हो। अब देखिए, कोई चीज गद्य में लिखना आसान होता है, लेकिन रामचरितमानस छंद में लिखा गया है, तो ये लिखने के लिए भी सरस्वती जी का आशीर्वाद जरूरी है। अब हम जो बोल रहे हैं और जो सोच रहे हैं उसमें सामंजस्य नहीं होगा तो कोई अर्थ ही नहीं बन पाएगा। तो हमारे मुख भाग में रहती है सरस्वती जी, जिनके कृपा से वाणी आती है, और सिर भाग में होते हैं गणेश जी, जिनके कारण हम सोच के बोल पाते हैं। अगर इन दोनों में तालमेल नहीं होगा तो आप जानते हैं संसार में वैसे इंसान को क्या कहा जाता है? संसार में वैसे जीव को पागल कहा जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले सरस्वती माता और सिद्धि विनायक गणेश जी का वंदना किया गया है। अब इसके बाद वंदना हुआ है शंकर जी का और पार्वती जी का। पार्वती जी यहाँ पे श्रद्धा स्वरूपा है और शंकर जी विश्वास स्वरूप है। अब ये श्रद्धा और विश्वास में क्या अंतर है? श्रद्धा श्रद्धे के ऊपर जन्म लेता है, अर्थात जब हम सामने वालों में कुछ गुण देखते हैं, उनमें कुछ अच्छाइयां देखते हैं, तो वो हमें श्रद्धेय लगते हैं और हमारे अंदर श्रद्धा जन्म लेती है ना? तो ये है श्रद्धा। पर विश्वास क्या है? जब ये श्रद्धा प्रगाढ़ हो जाता है तब आता है विश्वास। श्रद्धा मतलब सत का धारण, अच्छी चीजों का धारण करना। श्रत असल में सत शब्द से आया है, तो कुछ सत गुण जिनमें हमें दिखता है उनके प्रति हमारा श्रद्धा जन्म लेती है। और जब ये श्रद्धा प्रगाढ़ होता है तो होता है विश्वास, अर्थात विगत श्वास, अर्थात वो विश्वास या वो श्रद्धा इतना प्रगाढ़ हो जाना कि जैसे मृत्यु के साथ ही वो छूटे। विगत श्वास ना भी रहे तो भी वो मन बुद्धि चिंतन में वो जमे रहना, टिके रहना, ये है विश्वास। भक्ति के मार्ग में श्रद्धा और विश्वास के बिना एक पल भी चलना मुश्किल है। भक्ति मार्ग की प्रवेशिका बोलिए, उसका शर्त बोलिए, श्रद्धा और विश्वास ही है। गुरु वेदांत वाक्येषु दृढ़ विश्वास श्रद्धा। शास्त्र कह रहा है गुरु वेदांत अर्थात वेद शास्त्रों में गुरु के वचनों में अगर हमें श्रद्धा विश्वास नहीं है तो ना विश्वास नहीं होने से श्रद्धा नहीं हो पाए,
श्रद्धा ना होने से विश्वास ना हो पाए, और अगर ये दोनों ना हो पाए तो ये जन्म में जो हमारा लक्ष्य है, जो चरम परम लक्ष्य है, वो प्राप्त होना लगभग असंभव है। इसीलिए तुलसीदास जी श्रद्धा रूपी पार्वती जी और विश्वास रूप शंकर जी का वंदना करते हैं। अब वो वंदना करते हैं गुरु रूप शंकर जी को। पहले जानते हैं ये गुरु है कौन। हम समाज में बोलते हैं क्या गुरु, कैसे हो। वो गुरु ये गुरु नहीं है। वो तो जो सबसे बड़ा ठग है वो सबसे बड़े गुरु है। शास्त्र के गुरु वो नहीं है। गुरु शब्द का अर्थ शास्त्रों में है, गु शब्द का अर्थ है अंधकार, रु शब्द का अर्थ है उजाला। जो हमें अंधकार से उजाला में ले जाए वो है गुरु। गुकारस्य अंधकारस्त रुकारस्तेज उच्यते अंधकार निवारते। तो हाँ, गुकारस्य अंधकारस्त रुकारस्तेज उच्यते अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्त विधीयते। अर्थात गुरु वो पर्सनालिटी है जो हमें अंधकार से उजाले में ले जाए। अंधकार है ये माया रूपी संसार, तो गुरु वो पर्सनालिटी है जो हमें ये ज्ञान करवा दे, ये बोध करवा दे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य है हम जिनके अंश है, हमारे अंशी तथा आनंद स्वरूप भगवान को प्राप्त करना। माया के कारण ये हम भूले हुए हैं। हमारे गुरु हमें वो याद करवाते हैं, हमें उस मार्ग पे चलाते हैं, और जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर ले हमारा हाथ नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं गुरु आज बने कल छूट गए। जो प्रकृत गुरु है, जो महापुरुष है, गुरु का अर्थ है महापुरुष। ऐसे वैसे कोई भी कान फूंक देने से गुरु नहीं बनते हैं। आप सबों ने कहीं ना कहीं अपना कान फुकवाया होगा, है ना, गुरु मंत्र मिला होगा। क्या उस गुरु मंत्र से जीवन में कुछ उन्नति प्रगति हुआ है? मैं संसारी प्रगति का बात नहीं कर रही हूँ, परमार्थिक प्रगति। क्या आप भगवान के पास आ पाए हैं? क्या भगवान के प्रति आपका विश्वास प्रगाढ़ हुआ है? क्या ऐसे हुआ है कि आपको एक दिन बहुत कष्ट होता है जिस दिन आप भगवान को सुबह शाम स्मरण नहीं करते हैं? क्या गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा लेने के बाद ऐसा परिवर्तन आया है आपके चित्त में? अगर नहीं आया है तो वो गुरु मंत्र सिर्फ संसारी दिखावा है। गुरु होते हैं महापुरुष। वो हमारे संस्कारों से लड़ते हैं। मैंने कहा था ना, हमारा पाप हमें आगे नहीं बढ़ने देता है, भगवत मार्ग में चलने नहीं देता है। तो गुरु हमारे वो बुरे संस्कारों से लड़ते हैं। वो हमें भगवत उन्मुख होने के लिए ज्ञान, हमें अज्ञान से ज्ञान के तरफ, ज्ञान के दिशा में लाते हैं। हमें समझाते हैं ये संसार नश्वर है, इस संसार का सब सुख भी नश्वर है, इसलिए हम जो सुख ढूंढ रहे हैं वो यहाँ नहीं है, वो आनंद स्वरूप भगवान में है। जब हम कभी हमें ये प्रकृत गुरु तथा महापुरुष मिल जाते हैं और उनकी शरणागति करते हैं, तब हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया। अर्थात जब हमें कोई ऐसा प्रकृत महापुरुष मिलते हैं और हम उनके सामने प्रणिपात होते हैं। एक होता है कोई बड़े
बुजुर्ग दिखने से हम साष्टांग प्रणाम करते हैं, है ना। उसमें केवल हमारा सर झुक रहा है, मन बुद्धि नहीं झुका। और एक होता है जब हमारा मन भी झुकता है, जैसे कहीं पे भगवत नाम हो रहा है, संस्कार वश मन अच्छा लग रहा है थोड़ी देर जाने में, वो भी प्रणिपात नहीं है। प्रणिपात है जब मन बुद्धि दोनों समर्पित हो जाए, अर्थात कोई बुद्धि ना लगे। गुरु ने कह दिया कि रात भर तुम्हें बाहर ठंड में खड़े रहना है, खड़े रहना है, ये नहीं सोचना है क्यों कहा उन्होंने। अच्छा, गुरुजी तो उसके तरफ बहुत हंस के देख रहे थे, मेरे तरफ तो नहीं ताके। हाँ, वो पैसे वाले हैं ना, वो पैसा बहुत सेवा करते हैं, ये सब नहीं सोचना है। अच्छा, गुरु ने नहीं ताका, उसी में हमारी भलाई है। जब हमारी बुद्धि इस तरह की हो जाएगी, जब गुरु में हमारा मन बुद्धि कुछ भी नहीं लगेगा, तब प्रणिपात होंगे हम। फिर परिप्रश्न मतलब जिज्ञासु भाव से प्रश्न पूछेंगे, ये नहीं वो कितना ज्ञानी है ये जानने का प्रयास करेंगे। हम सच्चे मन से कुछ जानने की दृष्टि से उनसे प्रश्न करेंगे और अपना अज्ञानता हटाएंगे। तीसरी चीज सेवा, ये सर्वोत्तम है। देखिए, आप लोग सब जानते हैं मानसिक सेवा भी होता है ना। हम जब भगवान का पूजा करने बैठते हैं, मन ही मन भगवान को माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। किसी दिन बेलपत्ता नहीं भी मिला तो मन ही मन चढ़ा देते हैं। ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी भावना है मानसिक सेवा। लेकिन साक्षात गुरु के सेवा से क्या फायदा है? मान लेते हैं कि हमें मन किया कि हम गुरु और भगवान तो एक होते हैं, हमें मन किया कि आज हम ठाकुर जी को पीला वस्त्र पहनाएं। आप पीला वस्त्र लेके आए, लेकिन आज ठाकुर जी को पीला पहनने का मन नहीं है, तो मूर्ति से ठाकुर जी निकल के तो आपको बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि तो अभी माइक स्तर पे है, तो हम वो सुन नहीं पाएंगे। पर जब हम गुरु की सेवा करेंगे तो गुरु के द्वारा हमें पता चलेगा कि भगवान क्या सेवा हमसे लेना चाहते हैं। जैसे स्त्रियां व्यंजन बनाना पसंद करती है, हम में से किसी को मन हुआ बहुत बढ़िया पनीर की सब्जी बनाएंगे, पर गुरुजी बोले नहीं, हमको आज करेला खाना है उबला हुआ। आपने मन बनाया था पनीर की चटपटी सब्जी आज भोग लगाते, पर गुरुजी ने कह दिया करेले का भरता खाएंगे, तो आपने तो मन को दबा दिया, क्योंकि गुरु ने कहा है, गुरु तो भगवान स्वरूप है। तो इससे आपके लिए बहुत सारे फायदे हो गए। पहला फायदा, आपने साक्षात भगवान ने जो चाहा वही सेवा किया। उन्होंने चाहा कि आप करेले का भोग चढ़ाए, तो आप करेले का भोग चढ़ा दिए। दूसरी सेवा क्या हुई कि आपने अपने अहंकार को दबाया। आपके मन की इच्छा में तो पनीर की सब्जी थी, पर गुरु की इच्छा में करेला था, तो आपने अपने मन को दबाया, तो आपका अहंकार भी दबा। अहंकार दबने से दीनता बढ़ती है, और दीनता ही आधार है भक्ति के मार्ग में चलने से। ये दीनता ऐसे आती नहीं है, गुरु के सेवा से गुरु प्रसन्न होके हमें वो दीनता प्रदान करते हैं। इसीलिए साक्षात गुरु का सेवा का मौका जब मिलता है, उससे बड़ी कृपा कुछ नहीं हो सकता है। अब जिनके गुरु लीला समाप्त करके चले गए हैं वो अलग बात है, लेकिन जब कोई महापुरुष या गुरु शरीर में है, गुरु का अर्थ कोई भी महापुरुष, ऐसा नहीं जिनसे हम कान फुकवाए हैं, मंत्र लिए हैं। जो महापुरुष हमें अंधकार से भगवत उन्मुख कर रहे हैं वही गुरु है। जब वैसे किसी महापुरुष की सेवा होती है तो हमें भगवान की प्राप्ति होती है। कोई जीव बिना गुरु का भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता है, तमाम उम्र लगा दे तभी भी नहीं कर सकता है। उसका प्रमुख कारण है
देखिए, हम सब ईश्वरवादी सनातनी हिंदू है। हमारे भक्ति का, हमारे विश्वास का आधार है वेद शास्त्र। जो वेद पुराण में लिखा हुआ है उसी को आधार बना के हम अपना भक्ति का रास्ता अपनाते हैं। और ये वेद शास्त्रों में जो लिखा हुआ है वो हम अपने माइक बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। आचार्यवान पुरुष ही वेद, अर्थात कोई महापुरुष जब हमें वेद का ज्ञान करवाते हैं, शास्त्रों का ज्ञान करवाते हैं, तभी हम वेद शास्त्रों को जान सकते हैं। नहीं तो हम अपने बुद्धि से कभी समझ ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। अब भगवान शंकर प्रथम गुरु है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में ज्ञान का पहले विस्तार शंकर जी के थ्रू ही हुआ था। सप्त ऋषियों ने ज्ञान परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा का शुरुआत किया था, इसीलिए शंकर जी है प्रथम गुरु। अब हम लोग थोड़ी देर बाद ये जानेंगे इस कथा के जो नायक है भगवान राम, वो कौन है। उससे पहले एक कीर्तन कर लेते हैं, फिर जानेंगे भगवान राम के बारे में। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लाडली लाल सरकार की जय। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। 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 रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे। रघुकुल नंदन कब आओगे। सबरी की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं भिलनी सबरी की जाई भाव भजन ना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भाव भजन ना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भाव भजन ना जानू रे। मैं सबरी भिलनी की जाई भाव भजन ना जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के
रास्ता साफ कराती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर मन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भर मीठे मीठे बेरन से घर, मीठे मीठे बेरन से भर मीठे मीठे बेरन से भर लाई मैं छाबड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। श्याम सलोनी मोहनी सूरत नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। श्याम सलोनी मोहनी मूरत नैनन बीच बसाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। सुबह शाम नित उठ कर मैं तो तेरा ध्यान लगाऊंगी। पद पंकज की रज धरे मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। पद पंकज की रज धर मस्तक जीवन सफल बनाऊंगी। अब क्या प्रभु जी भूल गए क्या? अब क्या प्रभु जी भूल गए हो? अब क्या प्रभु जी भूल गए हो? अब क्या प्रभु जी भूल गए हो? दास की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय थोड़ा सा अच्छा से बोलिए। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। अब ये राम जी, ये अखिल ब्रह्मांड नायक जो भगवान राम है, ये कौन है ना? पहले कहानी में जाने से पहले नायक नायिका को तो जानना पड़ेगा, फिर ना कहानी का रस मिलेगा, है ना? कोई कथा में अगर वो नायक नायिका के बारे में नहीं जानेंगे तो वो पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी। जब संसार में ऐसा है तो परमार्थ में भी जानना होगा। जिनके विवाह में आए हैं वो नायक नायिका है कौन? तो हमारे इस कथा के जो नायक है, जो अखिल ब्रह्मांड अनंत ब्रह्मांडों के जो नायक है,
जो सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वंतर्यामी, सर्वशक्तिमान, कर्तम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, सर्वसुहृद, वो भगवान राम कौन है? देखिए, राम नाम वही है जो आपके हृदय को नम कर दे। आपने देखा होगा जब कोई तांबा के बर्तन में कुछ चिन्ह बनाना होता है तो पहले उसे द्रवित किया जाता है ना, उसे पिघलाया जाता है, तभी वो चिन्ह स्थायी बन पाता है। उसी तरह से अगर हृदय में भगवान को धारण करना है, उनका चिन्ह बनाना है, तो मन को द्रवित होना पड़ेगा, नहीं तो स्थायी चिन्ह नहीं बनेगा, वो मिट जाएगा। जैसे ये भवन से निकलेंगे मिट जाएगा चिन्ह। तो नाम वो है जिनके चलते हमारा मन नम होता है, नाम में नामी रहते हैं। ये भगवान का सबसे बड़ी कृपा है हम जीवों के लिए। नाम में वो नामी बैठ गए हैं। तो वो नाम का हमने अर्थ समझा। ये जो राम नाम हमें लेना है, तो ऐसे हमें राम नाम लेना है कि राम बोलने से हमारा हृदय द्रवित हो जाए, मन द्रवित हो जाए। तो ये राम शब्द जो है, इसमें रा शब्द ये आया है रुद्र से, अर्थात रा, वो राम एक ऐसा तत्व है जो हमें संसार बंधन से मुक्त करता है। संसार बंधन का जो तपन है, जो ज्वाला है, उससे हमें मुक्त करता है। तो ये रा है रुद्र रूपी। ये जो आकार है, ये आ है आदित्य रूपी, अर्थात ये राम नाम से हमारा मन बुद्धि आत्मा प्रकाशित होता है। जो प्रकाशक है वही ना प्रकाशित कर सकता है। तो ये संसार का प्रकाशक कौन है? आदित्य, सूर्य। तो ये आकार जो है ये है आदित्य रूपी, और ये जो माँ है ये है चंद्रमा रूपी। ये हमारे मन बुद्धि को शीतल बनाता है। हमारे मन में सदा जो सुख दुख का लहर उठ रहा है, हमारे मन बुद्धि चित्त को शांत बनाता है ये राम नाम। तो अर्थात राम नाम में रुद्र, आदित्य और चंद्रमा बीज रूप में बैठे हैं। तो राम कोई साधारण तत्व नहीं है। अब कबीरदास जी भगवान राम को निराकार उपासना किए हैं, है ना। उन्होंने सोचा है भगवान राम निराकार है, पर हम लोगों ने भगवान राम को साकार रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया। साकार है तभी तो विवाह हो पा रही है, निराकार का तो विवाह नहीं हो सकता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि वो साकार है या निराकार है। प्रश्न आ रहा है ना, कौन सही है, कबीरदास जी सही है या तुलसीदास जी सही है। तो देखिए, भगवान राम साकार भी है, निराकार भी है। भगवान के पास एक स्वरूप शक्ति होता है, उस शक्ति के बल पे भगवान साकार भी हो सकते हैं, निराकार भी हो सकता है। तो भगवान राम निराकार ब्रह्म भी है, पर तुलसीदास जी के राम जो है वो साकार है। तुलसीदास जी आंख बंद करके ध्यान में राम का स्मरण नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं वैसे राम जो उनके सामने खेले, जो उनके सामने उससे बात करे। उनका राम है रघुवर। रघुवर का दो अर्थ है। रघुकुल, जहाँ से भगवान राम आए हैं, वो रघुवंश के वो श्रेष्ठ थे बोल के उनका नाम है रघुवर। पर तुलसीदास जी के रघुवर का अर्थ है रघु तथा लघु। हम जीव भगवान के अणुचित अंश है, लघु अंश है, और हमारे वो वड़ है, अर्थात हमारे वो इष्ट है, हमारे वो देवता है, स्वामी है। तो वो है रघुवर, इसीलिए वो है तुलसीदास। तो तुलसीदास जी के राम रघुवर है, हम जीवों के जो स्वामी है वो है रघुवर।
अब राम शब्द में ये जो रा शब्द आता है, ये रा शब्द में हमारा जो स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर का वास है। इस रा शब्द में सतोगुण का वास है। ये आकार में हमारा सूक्ष्म शरीर का वास है, वो रजोगुण स्वरूप है। और हम मां शब्द में तमोगुण है और हमारा कारण शरीर मां शब्द में है। तो भगवान को हम त्रिगुण से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण का समन्वय है। लेकिन भगवान है विरोधी धर्मों का अधिष्ठान, तो भगवान गुणातीत भी है, अर्थात सतो तमो रजोगुण से भी परे है, सब गुणों से बाहर है। जब भगवान हमारे हृदय में आ जाते हैं तब हम गुणातीत हो जाते हैं और तभी हम उस भगवान का दर्शन कर पाते हैं। अब हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय इन 3 गुणों के अधीन है, इसीलिए हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि भगवान इन 3 गुणों से परे है। जैसे कुछ कुछ चिड़ियों का शब्द, कुछ कुछ चींटियों का शब्द हमें सुनाई नहीं देती है ना, क्योंकि वो हमारे कान में जो शब्द पहुंच सकता है उस डेसिबल के बाहर का है। कुछ दृश्य है जो हमें दिखता नहीं है पर वो घटित हो रहा है। बहुत चीज है जो हमारे से नीच जोड़ी के जानवर देख सकते हैं। कुत्ता बहुत कुछ अनुभव कर लेता है, पहले हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे मन बुद्धि में वो भगवान ने वो दक्षता नहीं दिया है। उसी तरह से हमें वो गुणातीत होना पड़ेगा भगवान को देखने के लिए। तो राम शब्द में जैसे 3 गुणों का समन्वय है, वो ही राम गुणातीत भी है। और कैसे है हमारे ये भगवान राम? ये भगवान राम ऐसे है, बृहति बृहंगति तत् परमम ब्रह्म, बृहति बृहंगति इति तत् परमम ब्रह्म, अर्थात वो खुद बड़ा है और दूसरों को भी बड़ा करता है। खुद बड़ा है तो समझ में आया, दूसरों को कैसे बड़ा करता है जी? देखिए, हम अल्पज्ञ जीव हैं, भगवान सर्वज्ञ है ना। जब भगवान कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर तो हम उनके ज्ञान को प्राप्त करते हैं और उन्हें जान पाते हैं। जब हमें भगवत प्राप्ति होती है भगवान के कृपा से, श्री राम के कृपा से, तो हम सर्वज्ञ बन जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं। तो वो खुद तो बड़े हैं पर जिन पे कृपा कर देते हैं उनको भी बड़े बना देते हैं। ऐसे है हमारे भगवान राम, करुणा सागर है वो, इसीलिए बोला गया है बृहति बृहंगति इति तत् परमम ब्रह्म। और कैसे है जी हमारे राम? जी हमारे राम ऐसे है कि वो छोटे से छोटे भी है, बड़े से बड़े भी है। अनोरणीयन महातो महियानात्मा, अर्थात छोटे से छोटे, बड़े से बड़े। छोटे से छोटे फिर भी एक बार समझ जाए हम, बड़े से बड़े वो भी एक बार समझ जाए, पर दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कोई? सबसे छोटा सबसे बड़ा। तो देखिए भगवान कण कण में व्याप्त है ना, तो इसीलिए उनको सबसे छोटा जो है उससे भी छोटा होना पड़ता है, क्योंकि उस छोटे में व्याप्त होने के लिए, इसीलिए वो छोटे से छोटे हैं। अब प्रलय में भगवान सब सृष्टि को अपने महोदर में ले लेते हैं, तो वो सबसे बड़े से भी बड़ा उनको होना पड़ता है। जैसे ये कपड़ा है, ये बड़ा है, इससे बड़ी पृथ्वी है, पृथ्वी से बड़ा आकाश है, आकाश से बड़ा महान है, सृष्टि उससे भी बड़ा है। वो समग्र सृष्टि भगवान के अंदर चला जाता है, तो भगवान सबसे बड़े से भी बड़े हुए ना, तो इसीलिए वो छोटे से भी छोटे हैं, बड़े से भी बड़े हैं। इसीलिए भगवान राम छोटे से भी छोटे, बड़े से भी बड़े। भगवान विपरीत धर्मों का अधिष्ठान है। हमने अभी जाना ना भगवान का परिभाषा, वो सर्वज्ञ है, पर वही सर्वज्ञ राम रामायण में पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, मेरे सीता को देखा है तुमने?
ये तो अल्पज्ञ जीव भी नहीं करता है। हमारे में संसार में भी कोई पत्नी का वियोग हो तो पति ऐसा रोदन नहीं करता है जन समक्ष जैसे राम जी कर रहे हैं, है ना। इसीलिए बुद्धि लगती है कि अरे वो कैसे तो फिर सर्वज्ञ हुए। वो लक्ष्मण जी से पूछ रहे हैं मैं कौन हूं, तुम कौन हो। लक्ष्मण जी बोल रहे आप सीता जी के पति है। वो सीता नाम सुन के बेहोश हो जा रहे हैं। तो जो सर्वशक्तिमान है वो ऐसे होंगे। जिन्होंने रावण का वध किया वो सीता जी का विरह में बेहोश हो जा रहे हैं। तो ऐसे विपरीत धर्मों का अधिष्ठान है हमारे भगवान। क्यों वैसे वो कर पाते हैं? क्योंकि नाहं प्रकाश्य सर्वस्य योग माया समावृत, अर्थात भगवान के ऊपर योग माया का आवरण है, योग माया से ढके हुए हैं, इसीलिए वो अपने स्वरूप को प्रकट नहीं करते हैं। आप ही सोचिए अगर भगवान राम ये प्रकट कर दे कि वो सृष्टि के आधार है, वो इस सृष्टि के धारक है, तो कौशल्या मैया वो जो वात्सल्य रस उन्हें मिला है उन्हें मिल पाता क्या? हम जो राम जी के जन्म में सोहर गाते हैं उसका रस हमें मिलता क्या? अगर हमें पल पल ये ज्ञान होता कि वो जो ठुमक चले रामचंद्र, वो ठुमक हम कल्पना क्या करते हैं? एक बालक को कल्पना करते हैं ना। तो अगर ब्रह्म हमें बता देते कि वो ब्रह्म है तो फिर वो वात्सल्य रस नहीं मिलता। अगर भगवान बता देते कि वो भगवान है तो कृष्ण अवतार में गोपियों ने जो उनके साथ रास रचा है, उनके साथ जो ब्रज में लीला किया है, वो लीला कर पाती क्या गोपियां? उन्हें सदा ध्यान रहता ये तो ब्रह्म है, इसको छेड़ो मत। पर गोपियों ने क्या किया? कन्हैया तुमको एक गिलास छाछ देंगे, तुम नाच के दिखाओ। और कन्हैया ने भी छाछ के लिए नाचा। वो कन्हैया जो सारा सृष्टि को अपने धारण किए हुए, वो कन्हैया थोड़े से छाछ के लिए नाच नचा है। वो कन्हैया थोड़े से मक्खन के लिए द्वार द्वार जाके चोरी किया है। तो भगवान ये लीला नहीं करते। इसीलिए भगवान राम, भगवान कृष्ण, कोई भी भगवान अपने को योग माया में आवृत करके रखते हैं ताकि वो भी अपने भगवत सत्ता को भूले रह पाए और जीव भी भगवान के भगवत सत्ता को भूल पाए और उस लीला का रस ले पाए। इसीलिए भगवान है विरोधी धर्मों का अधिष्ठान। हमारे राम जी है विरोधी धर्म का अधिष्ठान। कभी तो वो रावण का वध करते हैं, मारीच को वध करते हैं, और कभी सीता जी के विरह में रोते हैं, क्रंदन करते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और कैसे है हमारे भगवान राम? हमारे भगवान राम है आनंद सिंधु। शास्त्रों ने उन्हें कहा है आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात, आनंदेम खलभिमानी भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयंतवि विंश विंशति। अर्थात भगवान ही आनंद है, आनंद स्वरूप है। भगवान आनंद सिंधु है, सोई आनंद सिंधु। तो भगवान है आनंद का स्रोत, आनंद के वो है आनंद के धारक। जब हम भगवान का प्रेम पा लेते हैं, श्री रामचंद्र जी का प्रेम पा लेते हैं, तो हम आनंदमय हो जाते हैं। जैसे एक रसगुल्ला है, उसमें एक छेने का गुल्ला है और एक चाशनी है। जब छेने का गुल्ला में चाशनी भर जाता है तब वो रसगुल्ला बनता है। पर भगवान में ऐसा नहीं कि उसमें आनंद भरता है तो आनंदमय होते हैं, वो खुद ही आनंद है। हम जब भगवान को प्राप्त करते हैं तो हम रसगुल्ले की तरह आनंदमय हो जाते हैं। तो भगवान राम है आनंद सिंधु। तो हमारे भगवान क्या है?
हमारे भगवान राम है सर्वज्ञ। सोई गुणी सोई सोई सर्वज्ञ, गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। अर्थात वो सर्वज्ञ है, वो ज्ञान के, वो सर्वज्ञ है, सब ज्ञान के अधिकारी है वो। और कैसे है हमारे भगवान राम? वो ऐसे है कि जिनको जान लो तो और संसार में जानने के लिए शेष कुछ बचा ही नहीं रहता है। गोपी जन बल्लवेन ज्ञानेन अखिलम ज्ञान भवति। अर्थात उनको जानने से अखिल ज्ञानम भवति, सब ज्ञान हमें प्राप्त हो जाता है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में जितना ज्ञान है सब हमें प्राप्त हो जाता है जब हम उनको जान लेते हैं। तो ये है हमारे भगवान राम। और कैसे है हमारे भगवान राम? वो भगवान राम है, वो है लीलाधर, वो है लीला करते हैं। वो एक जो कबीरदास जी के राम है वो लीला नहीं करते हैं, वो निराकार रूप में स्थिर रहते हैं, वो स्वरूपानंद में रहते हैं, वो लीला नहीं करते हैं। पर हमारे जो राम है वो साकार रूप में है, वो लीला किए हैं वो, तो वो लीलाधारी है। तो लीला क्यों किए हैं वो? हम जीवों के कल्याण के लिए किया है उन्होंने। जब हम इन लीलाओं का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमारा मन शुद्ध होता है, हम भगवत चिंतन कर पाते हैं। आज जब घर जाने के बाद आप कुछ कुछ इस विषय में सोचेंगे ना, अच्छा दीदी ने आज कहा था भगवान राम सर्वज्ञ है, अच्छा दीदी ने कहा था भगवान रसगुल्ला की तरह नहीं है, वो खुद ही आनंद है। तो ये सब कुछ कुछ चिंतन होगी ना भगवान के बारे में। इसीलिए भगवान लीला करते हैं कि हम उन लीलाओं का गायन करें और भगवान के बारे में चिंतन करें। जीव कल्याण के लिए भगवान धरती पे आते हैं और उसी कारण से महापुरुष भी धरती पे आते हैं जीव कल्याण के लिए। ये जो गुरु महापुरुष है ना, ये भी परमानंद में स्थित है, उनको भी गोलोक मिल गया है, वो उनके अंदर में वो आनंद में लबालब भरे हुए हैं। वो भीतर से महात्मा है पर ऊपर से शरीर धारण करके संसार में आते हैं। जैसे इनकी फोटो आपको दिख रही है ना जो पीछे है, वृंदावन के महान रसिक संत है श्री घनश्याम दास जी महाराज। कृपालु जी महाराज का नाम आपने सुना है ना, उनके ज्येष्ठ पुत्र। अभी कृपालु जी महाराज शरीर में नहीं है, लीला में नहीं है, ये लीला में है। मैंने कहा था ना महापुरुष जब लीला में होते हैं तो उनके सेवा करके हमें सबसे ज़्यादा कृपा प्राप्ति होती है। तो वही जैसे ये रसिक संत हुए ना, ये सब महापुरुष है, ये अंदर से भीतर से ये आनंद की प्राप्ति इन्हें हो चुकी है, लेकिन वो जीव कल्याण के लिए हमारे पास आए हैं। हम जैसे अल्पज्ञ दुखी जीव, हम सब दुखी है ना संसार में, हमारा तो शक्ति भी नहीं है, हम चाह के तो हमारे जीवन का एक दिन भी बढ़ा नहीं सकते हैं, एक क्षण भी नहीं बढ़ा सकते हैं, तो हम तो एकदम शक्तिहीन हैं। तो हम जैसे अल्पज्ञ शक्तिहीन असहाय जीवों पे कृपा करने ये गुरु भगवान आते हैं संसार में। कभी भगवान अवतरित होते हैं, कभी इन महापुरुषों को भेजते हैं। ये महापुरुष हमें इस रास्ते पे चलाते हैं, हमारे योग क्षेम वहन करते हैं, हमारे अंतःकरण को शुद्ध करते हैं, और तब हम धीरे धीरे भगवत उन्मुख होते हैं और फिर इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान राम को जानेंगे नहीं, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये शरीर भले ही चला जाएगा, ये मत सोचिए ये शरीर त्याग देंगे उसके बाद हमें छुट्टी मिल गई, नहीं छुट्टी मिली। इसके बाद कुकर शुकर 84 लाख योनि हमें भोगना है। कब तक भोगना है? जब तक वो राम कौन है नहीं जान लेंगे तब तक भोगना है। और ये शरीर ऐसा नहीं, आज मानव शरीर मिला है, इसके बाद फिर जो दोबारा शरीर मिलेगा वो भी मानव शरीर ही मिलेगा, ये भी नहीं है। क्योंकि कहीं कल्प के बाद एक मानव शरीर मिलता है। कवहु करुणा कर नर देहि,
देत ईश बिन हेतु सनेही। जब हम कल्पों तक कष्ट पाते हैं, दुख भोगते हैं, तब कभी भगवान को तरस आता है हम पे, और तब वो एक बार मानव शरीर देते हैं, जैसे इस बार मिला है ना हम सबको। तो ये मानव शरीर में हम क्या कर सकते हैं जी? इस मानव शरीर में हम आपके जैसे, हमारे जैसे सत्संग में आ सकते हैं, भगवान को जान सकते हैं, ये जान सकते हैं कि भगवान को जान के ही मुक्ति मिलेगी। तद्विद्धि प्रणिपा तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यतायने, अर्थात उनको जान के ही मृत्यु से छुट्टी मिलेगी। तो इस शरीर में ये ज्ञान हमें हो सकता है, बाकी योनियों में ये ज्ञान भी नहीं हो सकता है कि भगवान को जानना पड़ेगा। और दूसरी चीज क्या है, इस शरीर में हम उन्हें जान सकते हैं, जैसे तुलसी, मीरा, कबीर, इन्होंने जाना है ना राम को, तुलसीदास जी ने जाना है ना राम को। उसी तरह से हम भी इस शरीर में ही राम को जान सकते हैं, दूसरे शरीर में नहीं, देवता के शरीर में नहीं जान सकते हैं। देवता भी इस शरीर का याचना करते हैं। तो ये भगवत कृपा है कि हमें ये शरीर मिला है। उससे भी बड़ी कृपा है भगवत विषय में रुचि है, उससे भी बड़ी कृपा है ये सत्संग भवन में आए हैं भगवान राम की कथा सुनने। तो ये भगवान राम है हमारे लिए, वो इसीलिए शरीर धारण करते हैं। ये महापुरुष शरीर धारण करे संसार में आते हैं ताकि हम भगवान को तथा भगवान राम को जान सके, उन्हें पा सके। इस शरीर में नहीं पाएंगे तो फिर कल्पों तक हमें वेट करना पड़ेगा। इसीलिए महापुरुष भी इतना प्रयत्न करते हैं। उन्हें क्या पड़ी है, उन्हें तो परमानंद मिल गया है। तो जब हम जाते हैं ना, किसी बड़े जगह पे कथा होता है, कहीं पे जाते हैं, तो वो बाबा बोलते हैं ना कि हाँ बेटा तुमको ये मिल जाएगा, चलो तुम्हारी पुत्र प्राप्ति हो जाएगी। हम जाके बोलते हैं ना, बाबा जी हमें एक बेटा दे दीजिए, बाबा जी मेरे बेटे का नौकरी लगवा दीजिए, बाबा जी मेरे पति को जीवन आयु बढ़ा दीजिए। तो आप सोचिए वो बाबा जी कैसे महापुरुष होंगे जो तथास्तु बोलते हैं, क्योंकि जो असली बाबा जी होंगे उनको तो परमानंद मिल गया है, भगवान राम मिल चुके हैं। तो उन्हें तो पता है उस आनंद के सामने ये आनंद का तो कोई गति ही नहीं है। वो फिर भी आपके और मेरे साथ खिलवाड़ करके वो बोलते हैं तथास्तु बेटा हो जाएगा। तो जान जाइए वो कितने बड़े संत हैं। तो अपने बुद्धि विवेक का उपयोग कीजिए, क्योंकि इस मानव शरीर में ज्ञान प्रधान है हमारा ये शरीर। आज आपने जाना महापुरुष का स्वरूप कैसा होता है। कोई महापुरुष आपका कान फूंक के आपको दीक्षा देंगे ही नहीं। आप किसी भी महापुरुष के पास चले जाइए, वो दीक्षा वैसे देंगे ही नहीं। वो पहले आप में पात्रता बनाएंगे दीक्षा लेने का। दीक्षा क्या है? जब हमारे मन बुद्धि इंद्रिय दिव्य हो जाएगा, भगवान को देखने के लिए समझने के लिए अधिकारी हो जाएगा, तब ना हम उन्हें जान पाएंगे। राम अवतार में भी हम आए थे संसार में, ऐसा नहीं हम आप नहीं थे, हम आए थे, पर हम यही माइक बुद्धि मन सब यूज किए हैं, इसीलिए उनको जान नहीं पाए और ऐसे ही प्रलाप किए थे। देखो कैसे कमजोर है ये अयोध्या कुमार, पत्नी के वियोग में रोते हैं। देखो कितना कच्चे है कान के, केवट ने बोला तो पत्नी को त्याग दिया। तो ये सब बुद्धि लगाया हमने, इसीलिए आज भी 84 लाख में भटक रहे हैं। तो ये ज्ञान हमें कब मिलता है कि भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान क्या है। खाली भगवान का रूप जानने से ही नहीं होगा, उनका स्वरूप जानना होगा। रूप क्या होता है? रूप होता है बहिरंग। जैसे एक गोल रसगुल्ला है ना, तो रसगुल्ला का रूप क्या है? सफेद गोलाकार। उसका स्वरूप क्या है? उसकी मिठास। तो खाली उनका रूप जानने से नहीं होगा। ये है महापुरुष का रूप, ये है भगवान का रूप, रूप जानने से नहीं होगा, हमें उनका स्वरूप जानना होगा, उनके मूल प्रकृति को जानना होगा। तभी हम
ये पावन दिन का फायदा उठा पाएंगे। ऐसे तो संसार में करोड़ों शादी विवाह अटेंड करने गए हैं, कुछ फायदा हुआ है? तो भगवान के स्वरूप को जानना होगा, जो गुरु कृपा से जानेंगे। इसीलिए बार बार तुलसीदास जी ये रामचरितमानस में गुरु महिमा वंदना करते हैं। जब वो चौपाई का भी शुरुआत करते हैं, गुरु वंदना से शुरुआत कर रहे हैं। क्यों? शुरू में तो गुरु वंदना हो गया था, जहाँ पे उन्होंने सरस्वती जी का, गणेश जी का, शंकर जी का, पार्वती जी का, कपीश्वर, वाल्मीकि जी का, सबका वंदना किया था। लेकिन फिर चौपाई में उन्होंने फिर गुरु का वंदना शुरू किया है। फिर गुरु को एक बार उन्होंने याद किया, क्योंकि गुरु बिना भवनिधि तरई न कोई। गुरु के बिना ये भवनिधि हम तर नहीं सकते हैं। हम कितने भी ज्ञानी हो जाए नहीं कर सकते हैं। तो ये है भगवान राम। तो भगवान राम को आज हमने खाली उनका एक छोटा सा अंश जाना है कि भगवान राम क्या है। वो सृष्टि के धारक है, वो उन्हीं से सृष्टि है, वही सृष्टि के पालक है, वही सृष्टि के रक्षक है। क्योंकि राम शब्द में रा शब्द है ब्रह्मा जी के लिए, आ शब्द का अर्थ है विष्णु जी के लिए, और मा शब्द है महेश अर्थात शंकर जी। ये राम शब्द में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है। तो ये राम शब्द अपने में ही बहुत भारी शब्द है। गुरु कृपा से ही इसे हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आज हम इसको जान रहे हैं। धीरे धीरे जब हम इसका मंथन करेंगे, इस सत्संग भवन में हर रविवार सुबह में सत्संग होता है। तो जब धीरे धीरे हम इस सत्संग के द्वारा जानते जाएंगे, तब हमें हमारा ये जो अज्ञानता का पर्दा है धीरे धीरे उन्मोचित होते जाएगा। एक दिन में जान नहीं सकते हैं। हाँ, भले ही थोड़ा सा जान लेंगे, समझ नहीं पाएंगे चीजों को। तो ये भगवान राम हमने जाना कि ये है ओंकार। जो शब्द आया है ना, जो हिरण्यगर्भ से जो पहला शब्द आया है वो है ओंकार। आप लोग जानते ही होंगे कि भगवान के कमल नाभि में कमल रूप में 14 भुवन है। उस 14 भुवन जो कमल रूप में है, उस कमल के अंदर हिरण्यगर्भ है, जहाँ से सृष्टि होती है। उस ब्रह्मा जी, वो चेतन ब्रह्मा जी जब सृष्टि के लिए आए थे, तो सबसे पहला शब्द आया था ओंकार। ये ओंकार शब्द है, इसीलिए बहुत मंगलवाचक शब्द है। ये ब्रह्मा जी ने बोला नहीं था, ये स्वतः आया था ये शब्द। जैसे वेद किसी ने लिखा नहीं है, प्रकट हुआ है, ऐसे ये ओंकार भी प्रकट हुआ है। ये ओंकार शब्द भी भगवान राम ही है। तो भगवान राम का बहुत विस्तार है, जिन्हें हम शब्दों में समेट नहीं सकते हैं, पर हम प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा सा उनको जान पाए, समझ पाए। आगे ये 2 दिन में और उनको थोड़ा जानने का हम प्रयास करेंगे। शास्त्रों ने ये भी कहा है कि भगवान ने कहा है, मुझे कोई जान नहीं सकते हो। यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेद च अविज्ञातम विजानताम विज्ञातम विजानताम। जो सोचता है मुझे जान ले, भगवान राम कह रहे हैं, जो सोचता है कि मुझे जान लेगा वो कभी मुझे नहीं जान सकता है। जो ये जानता है कि मैं जानने का विषय नहीं हूँ, मेरे कृपा के द्वारा ही मुझे खाली जाना जा सकता है, वो मुझे जान सकता है। तो भगवान को हम ऐसे तो जान ही नहीं सकते हैं, उनके कृपा से ही जान पाएंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और भी एक गीता में भी भगवान कहते हैं कि भगवान राम को जाना नहीं जा सकता है। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि न च भूतानि मम तु वेद न कश्चन। मैं तीनों काल को जानता हूँ, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानता हूँ, लेकिन मुझे कोई नहीं जान सकता है। भगवान ने कहा है हम उन्हें जान नहीं सकते हैं, अपने बल बुद्धि से नहीं जान सकते हैं, उनके कृपा से जान सकते हैं। तो उनकी कृपा ऐसे नहीं होगी, घर बैठे रहेंगे भगवान कृपा कर दो, ऐसी कृपा नहीं होती है। भगवान का कथा सुनना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है, तब हमें वो कृपा मिलती है।
विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो भगवान की कृपा बिना सत्संग नहीं हो पाएगा, सत्संग के बिना उनकी कृपा नहीं मिलेगी। तो सत्संग परम आवश्यक है। तो जो भी आज कष्ट करके यहाँ पे आए हैं, उन सबों से मेरी निवेदन है कि आपके घर से बहुत दूर में ये सत्संग भवन नहीं है। प्रति रविवार सुबह यहाँ पे सत्संग होता है 9:30 बजे से। आप आइए, अपने परमार्थ को बनाइए। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जानेंगे तो काम चल जाएगा, काम नहीं चलेगा। बार बार आना पड़ेगा इस दुखालय, इस संसार में। तो क्यों ना इस बार जब मनुष्य शरीर मिला ही है तो इसका उपयोग कर लिया जाए। भगवत कृपा से जब सत्संग का हमें खोज मिल गया है तो इस सत्संग का फायदा उठाया जाए और सत्संग के द्वारा भगवान को जाना जाए। देखिए, जब तक जानेंगे नहीं तब तक प्रेम होगा नहीं। आपको एक अंगूठी मिल गई, आप बाजार जा रहे थे, एक अंगूठी मिल गई, आपने देखा चमकता हुआ अंगूठी, आपको लगा साक्षी बाजार में और क्या ही अंगूठी मिलेगा। अपने घर जाके अपने बालक को दे दिया कि बेटा तुम इस अंगूठी से खेलो। 2 दिन बाद आपके घर में एक मेहमान आए, जो जोहरी है, जिनको पत्थर का पड़क है, वो आके बोले अरे ये तो हीरा है, इसका दाम 2 करोड़ है। तुरंत अब बेटे के हाथ से अंगूठी छीन के पोंछ के लॉकर में रख देंगे, अलमारी के तिजोरी में रख देंगे, सुबह शाम देखेंगे वो सही जगह पे है ना। तो जब तक आपको पता नहीं था वो बहुमूल्य हीरा है, आपने उसका अवज्ञा किया है ना। जिस क्षण आपको पता लग गया कि वो बहुमूल्य हीरे की अंगूठी है, आपके हृदय में उसके लिए प्रेम भी उत्पन्न हो गया है और उसके लिए आपने एक सुरक्षित स्थान भी बना लिया है। तो जब तक हम जानेंगे नहीं, हमें प्रेम होगा नहीं भगवान से। और वो जानेंगे कैसे? पोथी पढ़ के, वेद पढ़ के नहीं जान सकते हैं। हमारे बुद्धि की गति ही नहीं है कि हम वेद पुथी पढ़ के जान ले। एक माधवाचार्य बोल के एक जगत गुरु हुए हैं, उन्होंने गीता का एक श्लोक का 10 अर्थ वो लिख पाए थे। वेद के एक ऋचा का 3 अर्थ वो लिख पाते थे। तो सोचिए, एक ऋचा में एक वेद के श्लोक का 3 अर्थ है। हमारी बुद्धि की गति है हम समझ जाए क्या लिखा हुआ है। एक गीता के श्लोक का 10 अर्थ है। कौन सा अर्थ हमारे कल्याण के लिए हमें पता चलेगा। मलेरिया का दवाई जो है वो बहुत कड़वी होती है, वो ऐसे हम नहीं खा पाते हैं। तो क्या किया जाता है, उस दवाई के ऊपर मीठे का कोटिंग बनाया जाता है ताकि वो हम खा पाए। तो ये गुरु को पता होता है कि हमें कौन सा कोटिंग चाहिए। जो वेद के सत्य या शास्त्रों के सत्य हमारे सामने परोसा जाएगा, हमारे मन बुद्धि का स्तर कहाँ है वो समझ के गुरु हमें उस लेवल पे चीजों को बताते हैं। एक कक्षा 1 का बच्चा, उसको अगर कक्षा 10वीं में बैठा दिया जाए वो कुछ नहीं समझ पाएगा। टीचर कितने भी अच्छा पढ़ाए वो नहीं समझ पाएगा, है ना। तो ये गुरु समझते हैं कि हम कौन से कक्षा के हैं और हमें क्या पढ़ाना है। तो सत्संग के द्वारा हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। गुरु हमें उस दिशा में चलाते हैं कि हम राम तत्व को जान जाए। राम तत्व बहुत गहरा है, ये हम अपने बल पे नहीं जान सकते हैं। हाँ, प्रयास हम आज ही से शुरू किए हैं। आप में से जो नए आए हैं, जो इस सत्संग में पहले कब नहीं आए थे, आज ही से हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हुई है। हमने खूब सारा धार्मिक यात्रा किया है, ये तीर्थ वो तीर्थ, सब तीर्थ घूमे हैं, है ना। तीर्थ जाने के पीछे 2 ही तो कारण होता है। एक है भगवान ये दे दो, एक गाड़ी दे दो, बेटी के लिए एक अच्छा दूल्हा दे दो, बेटे को एक नौकरी दे दो, है ना। और अगर मिल गया प्रारब्धवश कुछ भी तो
सारी मनोकामनाएं प्रारब्धवश पूरी हो जाती है तो हम जाते हैं मत्था टेकने, प्रभु आपका असंख्य धन्यवाद, आपने मेरी बेटी का शादी अच्छे घर में करवा दिया, है ना। इसीलिए तो हम सब धार्मिक यात्रा करते हैं। पर आज से ये एक आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत हुई है, जिसमें हम अपने भीतर का यात्रा करेंगे और उस राम तत्व को जानेंगे और इस जीवन में ही उनको जान के इस मृत्यु के खेल से छुटकारा पा लेंगे। तो हमने अभी इस कहानी के जो नायक है श्री रामचंद्र जी के बारे में जाना। अब इस कहानी की जो नायिका है अर्थात जानकी जी, उनके बारे में जानते हैं। तो पहले जानकी जी का ये जो अवतार रूप था उसके बारे में जानते हैं। आप सब जानते हैं रावण बहुत राक्षसी प्रवृत्ति का था। तो रावण ने अपने सेवकों को भेजा कि जाओ अरण्य जो वन में जितने मुनि ऋषि रहते हैं उनसे कर लेके आओ, उनसे राजस्व चाहिए हमें, उनसे टैक्स लेके आओ। तो उनके सेवक गए तो सबसे पहले आया दक्षिण में अगस्त मुनि का आश्रम, और अगस्त ऋषि के सामने उनके सेवादार बोले कि रावण ने बोला है टैक्स देना पड़ेगा, आप जंगल में साधना कर रहे हो, ये जंगल की भूमि रावण का है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो अगस्त ऋषि बोले कि अब दिन ऐसा आ गया है कि हमें अब तपस्या का भी टैक्स देना हो। तो मुनि ऋषि आप जानते ही है वो तपबली थे, तो उन्होंने मन में ही सोच लिया था इस रावण का तो वध होना ही है। तो उन्होंने कहा कि देखो हम बार बार टैक्स नहीं देंगे, हम जो ऋषि मुनि होते हैं हम एक बार आपको आशीर्वाद देते हैं, एक बार अभिशाप देते हैं, टैक्स भी हम एक ही बार देंगे, तो हमेशा के लिए एक बार ये टैक्स लेके जाओ। तो उनको सेवादार को लगा चलो अच्छा ही है, काम अपना कम हो जाएगा, बार बार आना नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ आप दे दो। तो उन लोगों ने क्या, अगस्त ऋषि ने क्या किया, एक मिट्टी का घड़ा लेके आए और अपने ना उंगली काट के उसमें खून उसमें डाल दिए। उस वन में जितने ऋषि थे सब ने वही किया, और वो जो घड़ा था वो तपस्वी ऋषियों के खून से भर गया। फिर उन्होंने वो कलश का मुंह बंद करके उस सेवादारों को दे दिया और कहा कि जाओ तुम्हारे रावण को बोलना कि इस वर्ण के सारे तपस्वियों ने अपना टैक्स दे दिया। अब रावण तो था विद्वान, ब्रह्मज्ञानी था, तो रावण तो समझ गया कि बहुत गलत हो गया है। तो अपने सेवकों को बोला तुम्हें और कोई नहीं मिला, अगस्त ऋषि मिले थे टैक्स लेने के लिए। तब सेवादार बोलते हैं हमें क्या पता, आपने तो नहीं कहा था कि अगस्त जी से टैक्स नहीं लेना है। तो अब रावण क्या करे, क्योंकि वो तो समझ गए थे ये ऋषियों का तप से रंगा हुआ खून इस कलश में है। तो किसी ने उसे कहा कि इसे समुद्र में फेंक दो। तो रावण बोला नहीं, समुद्र में तो अनंत जीव है और मेरा भी घर समुद्र में ही है, तो ये मेरे से बदला ले सकते हैं, क्योंकि इसमें तो सब तपस्वियों का खून है ना, उस खून के बूंद बूंद में राम नाम है। तो रावण बहुत डर गया। तो तब उन्हें कोई सलाह दिया कि एक काम करते हैं, ये लंका से बहुत दूर कहीं जाके इसे फेंक के आते हैं। तो रावण को तब ठीक लगा कि चलो ये तो ठीक ही बात है। तो तब उनके सेवादार सब वो जो कलश था वो लेके जनकपुर गए। जनकपुर लंका से बहुत दूर है, तो जनकपुर जाके मिट्टी के नीचे उसे गाड़ दिए। अब उस कलश का ऐसा प्रभाव था कि जनकपुर में और इसके बाद कभी बादल ही नहीं दिखा। 12 साल जनकपुर में वर्षा नहीं हुई। जल के एक बूंद के लिए जनकपुर वासी परेशान हो गए। जनक राजा सोचे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो जनक राजा ने पहले सतानंद जी से पूछा, वो भी कुछ नहीं बता पा रहे थे। फिर विश्वामित्र जी आए तो उन्होंने कहा, वो तो त्रिकालदर्शी थे, वो बहुत बड़े साधक थे, बहुत तपस्वी मुनि थे। विश्वामित्र जी आप लोग जानते ही होंगे, वो बहुत तपवली थे। वो उनके बारे में अब बोलने जाएंगे तो लेट हो जाएगा, किसी और दिन सुनाएंगे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखिए आपको यहाँ पे
कुछ आपके यहाँ पे कुछ ऐसा शक्ति का प्रभाव है, आपको यहाँ पे मिट्टी को जोतना होगा। तो फिर राजा ने कहा ठीक है, लगा देते हैं प्रजाओं को, अपने दरबारियों को। तो तब ऋषि ने कहा नहीं, आपको और रानी को करना होगा। तो तब जनक जी और सुनयना जी वहाँ पे मिट्टी खोदने लगे। तो करते 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 एक जगह पे आए जहाँ पे वो कलश दबा हुआ था। जैसे ही वहाँ पे मिट्टी पे प्रहार किए तो तेज रोशनी वहाँ से आने लगी। तो सब समझ गए कुछ तो यहाँ पे रहस्य है। जनक जी ऐसे ही ज्ञानी थे, वो विदेह थे ना, वो ज्ञानी थे, ज्ञान मार्गी थे। तो और फिर उसमें और वो लोग खुदाई किए और रोशनी तेज आने लगा। ऐसे करते करते फिर उन्हें एक बॉक्स मिला। उस बॉक्स के अंदर से सीता जी प्रकट हुई। बोलिए जनक नंदिनी की जय। तो फिर जनक नंदिनी प्रकट हुई, अर्थात वो उतने सारे तपस्वी ऋषियों के खून के बूंद से आई थी। वो तो कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकती थी, वो स्वयं भगवती थी। तो उनको कोई मनुष्य जन्म दे भी नहीं सकता था, ना जनक जी ना सुनैना जी, कोई भी मनुष्य उनको जन्म दे ही नहीं सकता था। वो जगदम्बिका माता है, तो उन्हें कैसे भगवान लाते संसार में? कोई लीला के द्वारा ही वो आ पाती। तो ये था वो लीला जिससे जनक नंदिनी प्रकट हुई थी। ये रहा संसारी अवतार लीला। अब तत्व रूप में जानते हैं, जैसे तत्व रूप में भगवान राम है, वैसे वो ये जानकी जी क्या है। तो देखिए, जब सृष्टि होता है तो भगवान राम क्या करते हैं? वो अपने से एक प्रथम पुरुष प्रकट करते हैं। भगवान राम स्वयं सृष्टि नहीं करते हैं, एक प्रथम पुरुष आते हैं जिनका नाम है महाविष्णु, जो कर्णोदकशाही होते हैं। वो महाविष्णु क्या करते हैं? वो महाविष्णु वो प्रकृति के तरफ देख के संकल्प लेते हैं। ये प्रकृति कौन? ये है माया। माया का भी दो रूप है। ये है गुणदायक माया। माया दो तरह का है। एक है जिस माया के आच्छादन में हम लोग हैं, जो माया हमें आवृत करके रखी है, और एक दूसरी माया है जिससे ये संसार बना है, वो है गुण रूपी माया। तो वो गुण माया के तरफ देख के संकल्प लेते हैं महाविष्णु, और तब वो गुण माया क्या करती है? भगवान के महोदर में जो सृष्टि चली गई थी ना, उस सृष्टि को प्रक्षेप करते हैं और अनंत ब्रह्मांड प्रकट होता है। वो महाविष्णु से अनंत ब्रह्मांड प्रकट होता है। बस इतना ही काम करते हैं वो प्रथम पुरुष तथा महाविष्णु, इतना ही काम करते हैं। वो भगवान के महोदर से जीवों को प्रक्षेप करते हैं और अनंत ब्रह्मांड बनाते हैं और द्वितीय पुरुष को बना देते हैं। ये द्वितीय पुरुष कौन है? ये है गर्वोत्साही, अर्थात अब जो अनंत ब्रह्मांड बन गया है, ये हर एक ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं। ये द्वितीय पुरुष जो है वो हर एक ब्रह्मांड में व्याप्त हो जाते हैं और आधे ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं। ये है द्वितीय पुरुष का काम। बस यहाँ पे इनका काम भी समाप्त। इनको प्रद्युम्न कहते हैं और ये तृतीय पुरुष को प्रकट करते हैं। ये तृतीय पुरुष जो है ये शिरोत्साही है। ये क्या करते हैं? ये हर जीव के अंतःकरण में जाके हर जीव के अनंत जन्मों के कर्मों का लेखा जोखा देख के हर जीव के मन में चेतना, शरीर में चेतना, बुद्धि में बल प्रदान करते हैं। ये जो हमारे अंदर एक भगवान बैठ के हमारा सब नोट करते हैं ना, ये है ये तृतीय पुरुष। तो भगवान राम ये सब कुछ नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं तब? वो अपने तीन ये स्वरूप शक्ति को इस काम में लगा देते हैं। प्रथम पुरुष अर्थात महाविष्णु, फिर प्रद्युम्न और फिर अनिरुद्ध। ये तृतीय पुरुष को अनिरुद्ध कहा जाता है। ये तीनों सृष्टि का सब काम कर देते हैं। तो भगवान राम क्या करते हैं? वो आनंद देते हैं, आनंद लेते हैं। वो जीवों का उद्धार करते हैं।
तो ये जो भगवान आनंद देते हैं और ये आनंद लेते हैं, ये आनंद का जो मालकिन है, ये आनंद का तिजोरी जिनके पास है, वो है जानकी जी। ये जो भगवान जिनके आनंद से आनंदित रहते हैं सदा, वो है जानकी जी। अगर भगवान सदा आनंदित नहीं रहते तो हम जीवों के मन में इतने इतने कुविचार सब देखने के बाद भी वो कैसे आनंद सिंधु बने रहते। ये जो भगवान आनंद सिंधु है ना, इस आनंद का स्रोत वो किशोरी जी, जनक नंदिनी सीता जी है। उनके आनंद का वो कृपा करके जब राम जी को आनंद देते हैं, तो उस आनंद का एक अंश कृपा करके भगवान राम हम जीवों में बांटते हैं, तो उस आनंद से हम उस आनंद की प्राप्ति करके सुख मिलता है। हमें जो भगवत प्राप्ति में आनंद मिलता है ना, वो राम जी को मिले हुए आनंद का एक कण मात्र है, वो जो राम जी कृपा करके हमें देते हैं। तो असली आनंद वो किशोरी जी के पास है। इसीलिए ठाकुर जी राम अवतार में भी भगवान राम वो जानकी जी के चरण सेवा करते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते हैं, उनके दास बने हुए रहते हैं। देखिए, हम सब माधुर्य भाव के जो उपासक हैं, हमारा भी गति माधुर्य भाव तक ही है। इसके ऊपर एक मादनाख्य भाव होता है, जहाँ पे केवल किशोरी जी का गति है, वहाँ पे केवल खाली सीता जी रह पाती है, जानकी जी रह पाती है। हम जीव नहीं जा सकते हैं वहाँ पे, भगवत प्राप्ति के बाद भी नहीं जा सकते हैं। वो वहाँ पे आनंदमय रहती है। वो आनंद वो भगवान राम को देते हैं, तब भगवान राम आनंद चित्त होते हैं, आनंद सिंधु बनते हैं, और उस आनंद सिंधु के आनंद से हम पे कृपा करके हमें आनंदित करते हैं। ये है वो जानकी जी, जिनके बिना भगवान राम अपूर्ण है। और यही है भगवान के आनंद स्वरूप से प्रकटित शक्ति। हमने कहा था ना, आनंदम ब्रह्मेति वेजानात, भगवानी आनंद है, आनंद सिंधु है। वो भगवान का जो आनंद शक्ति है, वो शक्ति का नाम है लादिनी शक्ति। उसी शक्ति का अंश है ये सीता जी। इसी आनंद से सदा आनंदमय रहते हैं भगवान। तो भगवान के लादिनी शक्ति है, ये कोई अलग तत्व नहीं है। राम सीता कोई अलग नहीं है, ये एक ही तत्व है। जीव कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए दो अलग तत्व बने हैं, राम और सीता। इसीलिए कभी किसी को कम नहीं आकलन करना है। ये नहीं सोचना है जनक नंदिनी बड़ी है या राम जी बड़े हैं, दोनों एक ही है। एक ही तत्व दो रूप हो गए हैं। शास्त्रों ने भी यही कहा कि ब्रह्म का जो लादिनी शक्ति है वो है सीता जी और ये है राम जी। तो ये नायक नायिका बने हैं हमारे कल्याण के लिए। अगर वो नायक नायिका बन के विवाह नहीं करते, आप हम आते नहीं, हमारा कल्याण होता नहीं। तो इसीलिए वो हमारे कल्याण के लिए आए हैं। कल हम जानेंगे कि हमारे कल्याण के लिए जब वो त्रेता युग में आए और पहली बार, ये तो नित्य दंपति है ना राम सीता, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, ये तो एक ही शक्ति है, एक ही तत्व है। तो पहली बार जब लोक लीला के लिए एक दूसरे से मिले तो संसार में क्या परिवर्तन हुआ, और वो कथा सुन के हमारे अंदर भी क्या परिवर्तन होता है वो भी हमें देखना होगा। क्योंकि हम तो अपनी दृष्टि से देखेंगे ना, जहाँ पे हमारा लाभ है वही हम जाएंगे। तो कल आज हमने जान लिया, जिनके विवाह उत्सव में हम आए हैं वो राम जी सीता जी कौन है। कल हम जानेंगे जब वो नायक नायिका एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं, जब उनकी आंखें चार होती है तो संसार में क्या परिवर्तन घटता है। प्रेम की शुरुआत संसार में बीज रूप में प्रेम कैसे प्रकट होता है, ये हम कल जानेंगे। आज के कथा को यही विराम देंगे। देखिए, आज जो आप सब कथा सुनने आप आए हैं, ये आपके ऊपर भगवत कृपा है। क्योंकि भगवान राम, राम तत्व, जानकी तत्व, सीता तत्व, ये अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम। ये बोलने लायक चीज़ है ही नहीं, शब्दों में बांधने लायक चीज़ है ही नहीं।
ना मैं शब्दों में बांध सकती, ना वक्ता शब्द में बांध सकता है, ना श्रोता उसे समझ सकता है। लेकिन फिर भी आपने समाहित चित्त होके सुना, आपका कुछ तो लाभ आपको मिला ही होगा, है ना? आप सबों को कुछ ना कुछ लाभ मिला ही होगा। तो ये केवल गुरु कृपा, भगवत कृपा से हो पाता है। भगवान स्वयं हमें दर्शन तो नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, पर गुरु रूप में दर्शन देते हैं। ये गुरु कृपा से हो पाया है। तो इसीलिए हमारे गुरु श्री घनश्याम दास जी महाराज, जो वृंदावन के महान रसिक संत हैं, वृंदावन के जो गिने चुने रसिक संत हैं, उनमें से एक है ये हमारे गुरु महादेव। देखिए, कोई महापुरुष का महापुरुष होना ये हम नहीं जान सकते हैं, है ना? क्योंकि क्षत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष होते हैं। तो हम ना, आप में से कोई भी वेद शास्त्र को पूरा नहीं जानते हैं, तो आप जान भी नहीं पाएंगे कि सामने वाला वेद शास्त्र पूरा जानता है भी कि नहीं, अर्थात वो क्षत्रिय है कि नहीं ये हमें नहीं पता। ब्रह्म हमें मिला नहीं है तो ये भी नहीं जान सकते हैं कि वो ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं। लेकिन कुछ कुछ लक्षण है जिससे हम जान सकते हैं कि वो जो महात्मा है वो सच में ही महात्मा है। वो है उनकी रचना, उनके द्वारा लिखे हुए पद। जैसे तुलसी, मीरा, कबीर, इन्हें हम कैसे समझे ये महापुरुष थे? इन्होंने तो हमें बताया नहीं। इनमें से किसी ने, आप में से, हम में से किसी को नहीं कहा है, इतिहास में कहीं पे भी नहीं लिखा है कि इन्होंने स्वयं डिक्लेयर किया है हम महापुरुष हैं। ये हम जान पाए इनके काव्य रचना से। तो महापुरुष का महापुरुषत्व उनके काव्य से भी जाना जा सकता है। जैसे कृपालु जी महाराज है, हमारे गुरु जी के गुरु, दादा गुरु हमारे कृपालु जी महाराज, उनके भी काव्य रचनाएं आप देखेंगे तो वो कोई मनुष्य नहीं लिख सकता है। उसी तरह से हमारे महाराज जी के द्वारा लिखे हुए पद भी ऐसे पद है जो हम अब सोच भी नहीं सकते हैं, लिखना तो बहुत दूर की बात। ये जितने बड़े बड़े गुरु आज कान फूंकते हैं, बड़े बड़े आसन में बैठे हैं, वो सोच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सब निष्काम प्रेम के पद है। ये निष्काम प्रेम खाली वो ही जानता है जिसने निष्काम प्रेम किया हो। संसारी जीव निष्काम प्रेम समझ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमने तो निष्काम का परिभाषा ही नहीं पता है। आज तक हमने निष्काम होके एक कुछ भी नहीं किया है। ये हमारा स्वरूप ही नहीं है, मायाबद्ध जीव का ये स्वरूप ही नहीं है। तो वो निष्काम प्रेम की बात अगर कोई लिख सकते हैं तो जिन्होंने वो निष्काम प्रेम को प्राप्त किया है, जिनके मन में वो निष्काम प्रेम का समुद्र है, वो ही कर पाते हैं। तो इसीलिए हमारे गुरुजी द्वारा ये रचित पद आप सब लोग गाइए। इसमें प्रिंट आउट भी है, अगर किसी को शब्द समझने में दिक्कत है तो सामने से प्रिंट आउट भी आपको दे दिया जाएगा। इसको जान के समझ के तब इस पद का गायन कीजिए, तो ही आपको रस आएगा। राधे राधे।